हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू HCF। क्या सीखने वाले हैं बाबू? तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HCF। और HCF को हिंदी में कहा जाता है बाबू महत्तम समापरिवर्तक। क्या कहा जाता है जी? तो महत्तम समापरिवर्तक। और इसी को बाबू हिंदी में शॉर्ट नाम होता है मस। क्या नाम होता है बाबू? तो मस। और हिंदी में इसको पूरा फुल नाम दिया जाता है, कहते हैं हम लोग बाबू महत्तम समापरिवर्तक। और इसी को इंग्लिश में शॉर्ट नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है बाबू HCF। क्या कहा जाता है? तो HCF कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में बाबू कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा जाता है बाबू? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो चलिए HCF को हम लोग भाग विधि द्वारा बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये जो संख्या है कितना है 30, और ये कितना है 42। तो बाबू जो ज़्यादा वाली संख्या होता है ना, उसमें कम वाली संख्या से भाग देना होता है इसमें, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये पहली वाली जो संख्या है वो कम है और दूसरी वाली संख्या ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा संख्या है ना, उसी में हम लोगों को ये कम वाली संख्या से भाग देना होता है। तो जो ज़्यादा वाली संख्या उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ज़्यादा वाली संख्या कितना है बाबू? तो 42, और 42 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि आप सभी को भाग बनाना है तो बहुत जल्द ही आप लोग सीख जाएंगे। यदि आप लोगों को भाग बनाने नहीं आता है तो हमारे इसी चैनल पे बाबू भाग का वीडियो डाला गया है, आप लोग उसे जा करके देख लेंगे, ठीक है ना। भाग के जैसा ही होता है, हल्का उससे अलग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये जो ज़्यादा संख्या है उसको हम लोग लिख लें यहाँ पे। और ये जो 30 है ना बाबू, इससे 30 से ही भाग दिया जाएगा इसमें। तो 30 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए इसमें भाग दीजिए। तो आप देखिए 30 का पहाड़ा वो कितना बार पढ़िएगा कि 42 आ जाए, और नहीं तो 42 से कम आए। तो 30 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे ना बाबू, तो इससे कम आ जाएगा, और नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे लोग तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं लाना, इससे कम लाना है। तो 30 का पहाड़ा हम लोग एक बार यदि पढ़ते हैं, कितना बार बाबू? एक बार। कितना बार पढ़े लो? तो यहाँ पे एक बार पढ़े हैं। और इसके नीचे कितना है बाबू? एक बार पढ़े हैं लो तो 30 आया। 30 के पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़े हैं तो कितना है बाबू? 30 आया। आप देखिए ऊपर ज़्यादा संख्या है, नीचे कम है। तो ये जो कम वाली संख्या है ना, इसको हम लोग घटाएंगे। किस में से? 42 में से 30 घटाएंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे घटाव का चिन्ह मत दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो घटाव का चिन्ह दिए हुए हैं। अब देखिए जब इसको घटाइएगा तो 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा वो 2, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो 1 हो जाएगा। अब ये वाली संख्या कम है और ये वाली संख्या ज़्यादा है, तो फिर ये वाली संख्या को अब यहाँ पे भाग दिया जाएगा। 30 जो 30 संख्या है ना, इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। 30 उतर गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 30 को ना हम लोग 12 से भाग देंगे 30 को। तो अब भाग दीजिए। अब 12 के पढ़ा कितना बार पड़ेगा कि बाबू 30 आ जाए? तो यदि हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो 12 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 36 आ जाएगा। तो 30 से यानी ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग 12 का पढ़ा 2 बार ही पढ़ेंगे। कितना? 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब इसको आप घटाइए। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर कितना है बाबू? 30, और नीचे कितना है? 24। तो इसको घटाना है। घटाव का चिन्ह आप लोग मत दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। हम आप सभी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब घटाइएगा बाबू तो 30 में से 24 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू कितना? तो 6। अब ये जो संख्या है ना 12, फिर यहाँ पे उतार देंगे हम लोग 12, और इसमें भाग देंगे। तो बाबू 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आ जाए? तो बाबू 2 बार पढ़िएगा ना तो 12 आ जाए। कितना? 2 बार। अब यहाँ पे संख्या कट गया। अब यहाँ पे देखिए जिस संख्या से लास्ट में पूरा कट जाता है ना, उसी को हम लोगों का HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो हम लोगों का HCF हो जाएगा कितना? तो बाबू जो 6 है ना, यही हम लोगों का हो जाएगा HCF। एक सवाल बाबू बन गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 है और 60 का HCF निकाले भाग विधि द्वारा। किसके बाबू? तो भाग विधि द्वारा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या 36 है ना, तो 36 से हम लोगों को भाग देना है 60 में। ये वाली संख्या ज़्यादा है, ये वाली संख्या कम है, तो कम वाली संख्या से ज़्यादा वाली संख्या में भाग देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 60 लिख लेंगे। 60 लिख लिए। अब देखिए इसमें भाग देना है हम लोगों को 36 से। कितना से बाबू? 36 से। अब भाग दीजिए। तो जब आप 36 से भाग देते हैं इसमें, तो एक बार यदि 36 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 36। यदि 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो बाबू 36 दूना 72, यानी इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो 60 आना चाहिए, नहीं तो 60 से कम आना चाहिए। तो 36 का पहाड़ा हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे। कितना बाबू? एक बार। तो इसके नीचे लिख दिए बाबू एक बार पढ़ें तो कितना? 36, ठीक है ना।
अब देखिए अब इसको आप घटाइए, तो अब देखिए घटाइएगा ना यहाँ पे, तो देखिए घटाइए कितना आता है। तो बाबू यहाँ पे घटाइएगा तो 24 आ जाएगा। कितना? 24। ये घटाव का चिन्ह आप लोग मत दीजिएगा, हम आप सभी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको घटाए लो बाबू, तो कितना है? 24। अब 36 जो है ना, 36 को भाग में कर देंगे। कितना? भाग में। अब देखिए यहाँ पे बाबू ये 36 है। कितना है? 36। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसको काट के यहाँ पे घटा दिए बाबू 24, और इसमें भाग देना है किससे? 36 से। हो गया बाबू। अब देखिए अब 24 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 36 है, तो बाबू 2 बार यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, यानी 24 दूना 48 आ जाएगा। कितना? इससे ज़्यादा 48 आ रहा है, तो 24 का पहाड़ा भी हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? एक बार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1, और यहाँ पे लिख देंगे लो बाबू 24। लिख दिए बाबू। अब देखिए अब इसको आप घटाइए, तो घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 24, ये वाली संख्या उतर गया बाबू। अब देखिए अब 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 24 आएगा, तो बाबू 12 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 24 आ जाएगा। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 24, और 24 लिख करके इसको काट दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे बाबू हम लोग का HCF कितना हो गया बाबू? तो HCF हम लोगों का हो गया HCF। HCF का आंसर हम लोग का आ गया बाबू। जितना से लास्ट में पूरा कट जाता है ना, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कटा कितना है पूरा बाबू? तो 12 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है बाबू। चलिए सवाल नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आया होगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।